Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मुझसे न जाना कभी दूर। मैं 100 बार आपको बता चुका हूँ, वो कल आई लड़की अब बीवी है मेरी, बहू है वो इस घर की। बहू बन जाए वो इस घर की, उसके लिए उसके पिछले हवालों को मिटाना होगा। एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट। एक मिनट, पिछले हवालों से आपको क्या लेना देना है? उसको इस घर में मेरे साथ रहना है, उसका माजी से कोई लेना देना नहीं है, ना माजी से ना उन लोगों से। मैं चाह रहा हूँ कि किसी प्राइवेट फर्म में कोई मुलाजमत मिल जाए। क्यों ना, ये ऑफिस अपना है तो मैं सोच रहा था कि अगर मैनेजर की नौकरी नहीं तो काम आते हैं ना। ठीक। अब बताएं, क्यों आए थे यहाँ पर? क्या मतलब क्यों आया था? ये मेरा दामाद का ऑफिस है, मेरी बेटी यहाँ बैठती है और मुझे जॉब की जरूरत थी इसलिए आया। अब्बा, आप ना एक काम करें, अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, ठीक है? मुझे मार दें, खुदा के वास्ते मुझे मार दें, मेरी सांसें रोक दें, आप मुझे मार ही नहीं देते। कर रही हो, पागल तो नहीं होगी? मैक्स, क्या करूं और मैं? क्यों तमाशा बनवाना चाहते हैं आप मेरा जुर्म क्या है मुझे ये बता दें। ये कि मैं आपके घर में पैदा हुई हूँ, हाँ बेटी हूँ मैं आपकी, ये जुर्म है मेरा। आपको जरा शर्म नहीं आती है? अपने दामाद से जॉब मांगते हुए मेरा जरा ख्याल नहीं आता आपको? जिस शख्स के आगे मैं झुकना नहीं चाहती, आप उसके यहाँ जॉब करके उससे बेइज्जत होना चाहते हैं, बातें सुनना चाहते हैं, ताकि मैं जिंदगी भर उसके सामने झुकती रहूं। आप कितने एहसान लेंगे, कितने एहसान लेंगे? और हाँ, जरा खुददारी नहीं है आप में? कितने बेहिस है। काश मैं यतीम होती, काश मैं पैदा ही ना हुई होती। सर बेटा, मैं तेरी आंसुओं की कसम मैंने तय कर लिया, मैं यहाँ जॉब नहीं करता। मैं उसको बोलता हूँ मुझे कहीं और बिजनेस खुलवा दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ तो मैनेजर है बेटा, थोड़ा अपना सोच, यहाँ इज्जत है, लोग देखेंगे, बातें सुनेंगे, क्या सोचेंगे, है ना? मैं निकल रहा हूँ, पीछे से बिल्कुल बोलना भी नहीं है, चुप रहना। जाओ बैठो, जाओ जाओ ना। भीगी आंखें तुम पे बहुत सूट करती हैं। अंकल कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। उनका मसला सॉल्व हुआ या? देखो पेरेंट्स हैं तुम्हारे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करो। कल आंटी भी इतनी परेशान हो रही थी। कोई परेशानी नहीं है, और तुम्हें तो उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत भी नहीं। सब कुछ टूट सकता है, लेकिन इस लड़की की अना नहीं टूट सकती। अम्मी, अव्वल तो ये कि आपको उसके साथ घर जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर जिद करके वो आपको ले भी गया था
तो आपको उसे जमानत का कहने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? अब वो इतने प्यार से मेरे आने का सबब पूछ रहा था तो बताना तो बनता था ना। पता नहीं तुम उससे क्यों इतनी खाइफ रहती हो ना, वो तो इतना आजिज बच्चा है। आप जानती नहीं हो उसकी आदत। बस कर तुम मिन्हा, पता नहीं क्यों तुम्हारी एक अजीब सी आदत है, हर किसी में तुम नुक्स निकालती हो। मम्मी देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे कि आप मुझे भी तो बोल सकती थी ना। और जिस तरह वो पिछले केस में बगैर जमानत के रिहा हो गया था, उस तरह अब भी क्यों नहीं हो जाता? इसका मतलब वो पहले भी भागा था ना, पुलिस के पास होता तो। बस कर प्लीज, अब जाने दो, ये पुरानी बात होगी, छोड़ दो ना इस बात का पीछा। बहरहाल मुझे जीरक ने कहा था कि कल याद करवा दें मुझे, तो बस आज मैं एक दफा उसे याद दहानी करवा देती हूँ। नहीं, अब आप कुछ मत कहिएगा, मैं आपको करती हूँ फोन। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या मसला है इस लड़की का? अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको एक काम से कॉल की थी। जी जी कहें हुक्म। ये जो सिटी पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर आपका कोई जानने वाला है? मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था। जी जी मेरे भाई होते हैं, आप काम बताएं। या ऐसा करते हैं मैं आपको साथ ले चलता हूँ, अभी आप ऑफिस में ही हैं? नहीं नहीं, मैं आज छुट्टी पर हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी। आप बस वहाँ पर एक कॉल कर दें और उन्हें मेरे बारे में बता दें कि मैं आऊँगी। चलें ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ। और आपके बॉस जीरक सिकंदर साहब तो ऑफिस आए होंगे, हमारी एक इनवाइस थी आपकी कंपनी की तरफ, वो उनके रूम में भिजवा दी गई है, डोंट वरी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शर्मीन, ये तुमने कल किया क्या? घर आए मेहमान के साथ ऐसे किया जाता है? मेहमानों की कैटेगरीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ट्रीट किया जाता है। मेहमानों की कैटेगरीज नहीं होती, मेहमान मेहमान होते हैं, खास तौर पे समझाने के मेहमान। आपको ये सब किसने कहा? किसी ने नहीं। अगर किसी ने कहा भी हो, क्या फर्क पड़ता? शर्मीन, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ कि कोई मेहमान आया हो और खाना खाए बगैर चला गया हो। और ये तो हमारे जीरक की सास हैं। मैंने उन्हें खाने का कहा था, नहीं, लेकिन अंदाज ठीक नहीं था तुम्हारा। अभी मैं जिंदा हूं, मैं इस घर की बड़ी हूं, आइंदा ऐसा ना हो, ध्यान रखना। हाँ मीना, आज तुमने छुट्टी नहीं की थी बेटा? जी दादू, वो अम्मी के किसी काम से जाना था, परमिशन लेने आई थी कि जा सकती हूँ। हाँ जरूर, लेकिन ड्राइवर को साथ लेके जाओ, बाहर से गाड़ी मत मंगाना। ठीक है दादू, अल्लाह हाफिज। ठीक है। तुम्हें क्या कर रहे हैं? तो बीवी आई हैं, उनका कोई काम था। जी बीबी, क्या कह रही थी आप?
सर मैं बिलाल शकील के बारे में बात करने आई थी। मेरी आपके भाई से ही बात हुई थी, रेफरेंस उन्होंने बताया था कि आप इस केस को देख लेंगे। हाँ बात हुई थी भाई से, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप उनको बुलवा देंगे, मैं उनसे मिलना चाहती। मैं बुला लेता हूँ उसको, नो वरी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बड़ा जरूरी काम था। सर मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली वो जिस तरह आप कहते हैं उसी तरह होगा। डन सर, डन। थैंक यू वेरी मच। जी बीबी, आप क्या कह रही थी? सर हम बिलाल शकील के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा था कि आप उनको बुलवा देंगे। बीबी, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? क्या गारंटी है? आपकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? सर सीरियसली, मैं मिन्हा जमील हूं, आपके भाई के रेफरेंस से बात हुई थी ना, उमर मेमन। आप अब क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप बोल रहे थे आप बुलवा देंगे उनको। देखें बीबी, ताज़ीराते पाकिस्तान मेरे भाई ने नहीं लिखी। कोई भी शख्स उठ के आएगा और मेरे भाई का हवाला देगा और हम मुजरमान को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप फोन पे अभी किससे बात कर रहे थे? हमें रेड पे जाना है। कहाँ जाना है ये आपको नहीं बता सकता। मुजरमान को भगाना नहीं है हमने। लेकिन सर देखें बीबी, मैं आपको बड़ी इज्जत से और शराफत से कह रहा हूँ, आप यहाँ से चली जाएं, अदरवाइज मैं किसी केस में फिट करके इसके साथ लॉकअप कर दूंगा। किसे लॉकअप में बंद करने की बात हो रही है? जीरक साहब आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। किसे लॉकअप में बंद करने की बात सर कर रहे रखें हैं? ना, तशरीफ रखें। आप यहाँ कैसे? आप जानते हैं इन्हें? ये वाइफ है मेरी। इन्होंने तो बताया ही नहीं। भाभी आपके लिए मैं चाय पानी मंगवाता हूँ ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको घर जाना चाहिए ड्राइवर के साथ। ये आप शायद बिलाल के लिए आई होंगी। वो मसला मैं खुद देख सकता हूँ, आप जाइए। खुदा हाफिज़। सर हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? मेरा ज़ाती ख्याल है कि तुम में एक बड़ा अच्छा एक्टर छुपा है। तुम्हें तो ड्रामों में ट्राई करना चाहिए। क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया सर। आकिब, बिलाल को लेके आओ। देखो, तुम्हें जीरक साहब के कहने पे मैं छोड़ रहा हूं। आइंदा अगर जरा भी शिकायत आई ना तो कोई मैं लिहाज नहीं करूंगा, सीधी FIR फिट करूंगा। आई समझ? अरे आप फिक्र ही मत करें, आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा ये। ठीक कह रहा हूं ना बिलाल? ठीक है जीरक साहब, आप कहते हैं तो कोई मसला नहीं। इसे मैं छोड़ देता हूं। आइंदा इंसान बन के रहना, ठीक है? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इतना भी तेज मत जाओ यार कि अपने मोहसिन को ही पीछे छोड़ दो। इससे मदद नहीं मांगी, इससे मोहसिन भी नहीं माने। चलो, तुमने नहीं मांगी, मैंने वैसे ही कर। कम से कम जिसकी तुम मिन्नतें कर रहे थे, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, कि एहसान तुम पे करके मैंने उसकी मोहब्बत का हक उतार दिया।
ये सब तो चलता रहता है प्यार मोहब्बत के कारोबार में। तुमसे क्या चाहते हो यार? देखो फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन तुम्हारे शुक्रिया की मेरी नेकी के आगे कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो तुम पे एक और एहसान भी करना चाहता था, लेकिन फिर उसकी एक शर्त होगी। अपना एहसान अपने पास संभाल कर रखो। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम जैसों के साथ शामिल होने की। एटीट्यूड, ये मत भूलो कि इस वक्त हम पुलिस स्टेशन की हुदूद में और गुस्सा छोड़ो यार, मैं नहीं चाहता तुम ज्यादा दिन और बेरोजगार रहो। इस वजह से तुम्हारे घर वाले और रिश्तेदार बड़ी प्रॉब्लम में हैं। अपनी सीवी मुझे भेजना, मैं तुम्हारे हिसाब से कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ के तुम्हें रख लूंगा। बहुत शुक्रिया जीरक साहब, लेकिन जहां अप्लाई करना चाहता हूं वहां कर चुका हूं। अपनी नवाजिशें खुद तक रखो कि अपने रिश्तेदारों तक डिजर्व करते हैं। तो फिर तुम भी खुद को उससे दूर रखो ना, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे डिजर्व करती है। गरीब और ऊपर से बदतमीज। बिलाल घर आ गया है। तुम खामखा जीरक के लिए बदगुमान हो। मेरे एक कहे का कितना मान रखा ना उसने। मिन्हा, तुम जीरक को समझने में गलती पर हो। बहुत अच्छा लड़का है, हर बार हमारी इज्जत को इज्जत दी है उसने। बिला वजह उससे दूरी मत करो बेटा। और तुम्हारे पीछे भला कौन बाजू खोले बैठे? कम से कम उसके साथ तुम्हारी इज्जत तो है। बिलाल, सॉरी। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था इन बेजान रंगीन कागजों में माजी की कितनी कीमती यादें छुपी हैं, जिन्होंने तुम्हें हाल ही भुला दिया। मैं तुम्हें फाइल लेने के लिए आया था, इन्हें देखा तो रुक गया। अमेजिंग। और माजरत, बिला इजाजत तुम्हारी चीजों में घुसने के लिए। कहीं जा रहे हो बेटा? आप पर अब्बू चाहते थे ना मैं कहीं चला जाऊं। मैंने सोचा मेरी मर्जी तो पूरी नहीं हुई, मैंने सोचा आप लोगों की पूरी कर दूं। हाँ बेटा, हम चाहते थे, वो इसलिए कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। चाहता हूं। कहाँ जा रहे हो? लाहौर जाने से तो तुमने वैसे ही मना कर दिया।
इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो अल्लाह ने मेरा नाम भी लिखा होगा। ये क्या बात हुई बेटा? इंसान कहीं जाता है तो बताकर जाता है ना। हम जिंदा हैं, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं अभी, हम मर नहीं गए बेटा, जो यूं हमसे नाता तोड़कर जा रहे हैं। मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं तोड़, बस तोड़ना चाह रहा हूं। मैं आपको बताने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना के शौहर ने तुम्हारी जमानत कराई और उस एक लड़की की वजह से तुम अपने माँ बाप से खफा हो गए, और वो लड़की वो अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है बेटा। पहली बात, मैं किसी के लिए आपको नहीं छोड़ रहा, कभी भी नहीं। बस इस मंजर से अपने आप को हटाना चाहता हूं। और दूसरी बात, उसके शौहर को किसने भेजा था मेरी मदद करने के लिए, मेरी जमानत करने के लिए? हमने नहीं कुछ कहा बेटा, ना तुम्हारे बाप ने ना मैंने, हमने कोई बात नहीं की। वो तो ताहिरा ने खुद बात की थी उससे। हम सब परेशान थे तुम्हारे लिए। अरे अम्मी, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। और आप प्लीज मेरे जाने का किसी को मत बताइएगा। मैं कहीं आकर गायब नहीं हो रहा। कहाँ जा रहे हैं? मरीम एक दोस्त से बात की है, एक जॉब के लिए अप्लाई भी किया है, बस 1-2 दिन में हो जाएगा। बस आपने मुझे रोकना नहीं है। मैं तंग आ गया हूं अम्मी, मुझसे सिर्फ मीना छीनी नहीं गई, बल्कि मुसलसल तकलीफ दी जा रही है। यहां नहीं रह सकता मैं। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं वहां पहुंचकर आपको एड्रेस भेज दूं। मुझसे ना जाना कभी राचड़ कर दी मुझे पैकिंग करनी है। खफा हो? अपने और आपके रिश्ते की असलियत पता चल गई है। मैं मजीद आपके साथ ये खेल नहीं खेल सकता। जानता हूं आप सिर्फ निकाह की वजह से पाबंद है और खुद पर जबर कर रही हैं। मैं नहीं चाहता यह और हो। मैं वादा करता हूं बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद हो जाएंगी। आप, तुम मुझे आप कह के बुला रहे हो? क्यों? क्या नहीं कह सकता? कह सकते हो। जब जब ये बताना चाहो कि हम इस रिश्ते से पीछे हटना चाह रहे हैं,
कि हमारे बीच अजनबियत है, साथ रहते हैं मगर फिर भी साथ नहीं है, तब आपका लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर तो यूं हो सकता है। इश्क ने हमको दाग दिए हैं, तन्हा जिएंगे हम सदा। हाँ, प्यार मोहब्बत बात किताबी, नाम की होती है वफा। कहना दिल के मेरा चाहे, हम वो गलियां छोड़ आए, होता है कहाँ भरोसा जिंदगी का। मुझे अपने और आपके रिश्ते की असलियत पता चल गई है। मैं मजीद आपके साथ ये खेल नहीं खेल सकता। जानता हूं आप सिर्फ निकाह की वजह से पाबंद है और खुद पर जबर कर रही है। मैं नहीं चाहता ये बोल हो, तो वादा करता हूं बहुत जल्द आप इस कैद से आजाद हो जाएंगी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि खबर अगर जमीन की तह के नीचे भी हुई तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा, तो बॉस की भी निकाल ली। बताओ फिर क्या खबर लाए हो? खबर यह है कि मिस मिना ने बॉस से शादी कर ली। ओह, तुम्हें किसने बताया? एक तो तुम लोग ना किसी रेफरेंस के बगैर बात तो मानते नहीं हो। वो थे ना उमर साहब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते थे, बुजुर्ग थे। उमर साहब कल वो किसी काम से ऑफिस आए हुए थे, वो बता रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि बॉस ने उनके भाई को खुद बताया कि मिना ने उनसे शादी कर ली है, और हाँ कोई पुलिस का चक्कर भी है। अरे भाई, लेकिन बॉस ने ऑफिस में इस बात का जिक्र नहीं किया। हम सब अनजान है और उनसे पूछने की किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ, जुर्रत की क्या बात है, मैं पूछूंगा उनसे। जाओ फिर पूछो। देख लेना तुम लोग। मैम ये फाइल है, आप इसे देख लें, ये आज ही भिजवाना है, आप अप्रूव कर दीजिए। फाइल आप बॉस के पास ले जाइए, ये प्रोजेक्ट वही डील कर रहा है। मैम बॉस तो आज ऑफ पर हैं। जीरक ऑफ पर है? क्यों, आपको नहीं मालूम? मेरा मतलब है आप तो उनके साथ ही रहती हैं ना। क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा मतलब तो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन बात ये कि कल वो उमर साहब आए थे, वो बड़ी अजीब बात बता कर गए कि बॉस ने उनके भाई को बताया कि आपने उनसे शादी कर ली। मुझे लगता है मिस्टर तारिक आपको अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये मैं आपको भिजवा दूंगी, यू कैन लीव नाउ। ठीक है, थैंक यू। जी मीना, खैरियत बेटा? दादू जीरक कहाँ है? जीरक तुम्हें नहीं पता बेटा कहाँ है? नहीं, मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, कॉल से पिक नहीं कर रहे। ऑफिस नहीं आए, कहाँ है, क्यों नहीं आए? शायद तबीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या हुआ तबीयत को? वो कह रहा था कि उसके सर में दर्द है। मीना, तुम ऑफिस कैसे गई? आपके ड्राइवर के साथ। अच्छा। चले दादू, मैं घर आकर बात करती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज।
आज ऑफिस नहीं आए तुम? क्यों? दिल नहीं चाह रहा था। कोई तो वजह होगी। क्या ही वजह कम है कि मैं किसी के लिए मुसलसल अजियत का बायस बना हुआ हूं। कोई मुझसे शदीद नफरत करता है, मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहता है। लेकिन पता है क्या, कभी कभी ना इंसान अजियतों का आदी हो जाता है, फिर वो सब सहने में मजा आने लगता है। और कभी कभी हम दूसरे को मुसलसल अजियत दे दे के भी थक जाते हैं और उस थकन से छुटकारे के लिए फरार हासिल करते हैं। क्या तुम वाकई ऐसा करने लगे? मुझे नहीं करना चाहिए। बिलाल ने तुम्हें कब अपनाया, कब छोड़ा, इस सब का जिम्मेदार मैं ही तो हूं। आज भी वो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ख्यालों में, और जब वो है तो फिर मैं क्यों? नहीं है वो मेरे दिल में, ना ही दिमाग में। जीरत प्लीज, बिलाल का नाम लेके मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम वैसे ही रास्ता बदलना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बिलाल के लिए पीछे हट जाना नहीं। नफरत है मुझे उससे। नफरत तो मुझे हो गई है उससे, क्योंकि मेरी बीवी उससे नफरत का इजहार सिर्फ लफ्जों में करती है। आज भी उसके दिल में सबसे अच्छा और नेक शख्स बिलाल है। जुल्म करके भी वो मजलूमों में ही है आज। विनीत, मैं सोच रही थी अगर अंकल को पाकिस्तान आने में देर है तो मैं इजाज भाई के साथ आ जाऊँ ना, एटलीस्ट एक फैमिली मीटिंग हो जाएगी। इजाज भाई इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? अब भी पूछ रही हो क्यों? आए दिन तुम्हारे भाई के नए नए तरीके के रिवाज मेरे भाई पे खुल रहे हैं यार। I mean, अब नया क्या हुआ है? जीरक ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीएम मिना जमील, ये कौन है? तुम कहाँ मिले उससे? मैं नहीं मिला हूँ, तुम्हारे भाई ने भेजा था उसे हमारे ऑफिस फ्लैट्स की डील कैंसिल करने के लिए। और भाई तो देख के ही परेशान हो गए थे कि यार अगर जीएम ऐसी है तो वो खुद कैसा होगा। नहीं, खुल के बताओ, मैं समझी नहीं। अगर खुल कर बताऊं तो इंतहाई घटिया किरदार की लड़की, ना उसकी शक्ल है ना उसकी कोई एजुकेशन है, और फिर भी उसे जीएम बना दिए। क्यों यार? तुम इसके किरदार को कैसे जानते हो? कुछ अरसे पहले वो भाई के पास आई थी किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। मामूली सी इंश्योरेंस थी, छोटी सी, उसको अप्रूव करवाना था। और उस छोटी सी इंश्योरेंस को अप्रूव करवाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। और सब कुछ मीन्स सब कुछ। पता नहीं कितनों के लिए क्या क्या करती रही है, और अब तुम्हारे भाई की कंपनी की जीएम है। और जितना तुम्हारा भाई उसके लिए पोजेसिव है ना, वो किसी टाइम भी किसी भी रिलेशन में उसके साथ आ सकता है। और फिर जब ऐसे किरदार की लड़की के साथ तुम लोगों ने ताल्लुक बनाया होगा तो हमारे खानदान में तुम लोगों के खानदान का रिश्ता कैसे जुड़ेगा? भाई विल नेवर एग्री टू इट, आई एम टेलिंग यू। थिंक अबाउट इट।
ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ कि ऐसा तुम में क्या है कि मेरा भाई अंधा बनकर तुम्हें यहाँ उठा लाया है। सिला, तमीज से बात किया करो, तुमसे बड़ी हूं मैं रिश्ते में। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? हमारी फैमिली में दूर दूर तक ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ा गया जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। सिला, कैसे बात कर रही हो तुम इससे? तमीज से बात करो। वही जो वो डिजर्व करती है, एक ऐसी लड़की जो चंद पैसों के लिए इधर उधर घूमती रहती है, और मेरा भाई उसे उठाकर घर में ले आया है, और मेरी दादी ने उसे कंपनी का जीएम बना दिया। हाउ फनी। शट अप! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी वाइफ से सना बात करने की? तमीज नहीं है तुम्हें? पहले इससे पूछो ना, तुमसे पहले वो क्या क्या करती फिर रही है। सिला! जीरक, मैं बात करती हूँ। क्या बात करेंगी आप? किस बेस पे वो इतनी बड़ी बात कर रही है? क्या देखा है उसने? खुद पूछो ना उसे कि इंश्योरेंस के सिलसिले में वो वलीद के भाई के पास गई थी या नहीं। और तुम्हें क्या लगता है दूल्हा ऐसे ही बारात से भाग गया था? जरूर उस पर कोई हकीकत खुली होगी। दूल्हा बारात से नहीं भागा था। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझाते हैं इसे। मेरी बीवी से अगर किसी ने भी बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वलीद के भाई की बात कर रही हो ना तुम, पूछो जाके वलीद से कि असल किस्सा था क्या। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मुझसे न जाना